दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मची, लोगों की भीड़ बेकाबू हुई और उस हादसे के बाद, उस भगदड़ के बाद जिस प्रकार का हादसा हुआ प्रयागराज महाकुंभ में, अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक वाली चीज़ें हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन सब चीज़ों पर खुलकर बोला था कि ये सब चीज़ें अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिव्य कुंभ महाकुंभ जो है जारी है, आप लोग स्नान करें। तो उनके साथ साथ किस मतलब इस चीज़ को झूठ में फैलाया गया, मतलब उनके साथ चीज़ों को दबाया गया। सही चीज़ें हुई, जो हादसे होते हैं उनको दबाने का प्रयास किया गया, चाहे वो शासन हो चाहे वो प्रशासन हो। तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो ट्वीट उस भगदड़ के बाद, उस हादसे के बाद उनका निकल के सामने आया था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब अफवाह है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आप पढ़िए, वो लिखते क्या है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज आए प्रिय श्रद्धालुओं, माँ गंगा के जिस घाट के आप समीप हैं वहीं स्नान करें, संगम नोच की ओर जाने का प्रयास ना करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। तो ये चीजें हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट है। हालांकि उनका एक तरीके से जो भी संगम में जो भी हादसा हुआ था उनको दबाने का प्रयास था कि कोई ऐसी चीजें ना हो और लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित ना हो। तो लोग घटनाओं को दबाने का प्रयास करते हैं, ठीक, हैंडल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, तो अफवाह था ही नहीं मुख्यमंत्री जी, अफवाह नहीं था, ये हकीकत था। आपके साथ साथ आपकी प्रशासन और प्लस आपके साथ जो देश की गोदी मीडिया है, इन्होंने भी जमकर खेल खेला है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके आता हूं। ये तो मुख्यमंत्री जी की ट्वीट थी। अब इनके बाद जो इनके प्रशासनिक अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक अधिकारी जो संगम क्षेत्र में लगे हुए हैं, अपनी तैनाती दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने भी खूब झूठ बोला, खूब परोसा कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मैं दिखाता हूं आपके स्क्रीन पर, कुंभ मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी जी का ये ट्वीट है। उन्होंने क्या कहा था आप देखिए। उनका कहना है कि कोई भगदड़ नहीं हुई, अत्यधिक भीड़ भाड़ थी जिसकी वजह से कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे। मेरी श्रद्धालुओं से अपील है कि जो घाट उनके लिए खुले हैं वहां आराम से स्नान करें। ये जो है ये पूरी तरीके से इनकी बातें हैं राजेश द्विवेदी जी की, जो कुंभ मेला क्षेत्र में अपनी तैनाती दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कुंभ मेला के एसएसपी हैं। तो ये भी उसी तरीके की बात कर रहे हैं कि अफवाह पर ध्यान न दे, क्योंकि ऐसी कोई बात घटी ही नहीं, ऐसी कोई बात, ऐसे ही कोई हादसा हुआ नहीं। तो ये तो शासन और प्रशासन का जो खेल था। अब हम आपको दिखाते हैं, जब शासन और प्रशासन मिलकर झूठ बोलता है तो उसमें आज की गोदी मीडिया भी खूब कदम से कदम मिलाकर चलती है। आज की गोदी मीडिया आप जानते हैं, तो उसी गोदी मीडिया में शुमार है रूपक्या लियाकत, जो कि कई चैनलों से होकर अब एबीपी न्यूज 18 इंडिया शायद ये अपना जो है अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आप इनका भी देखें। रूपक्या लियाकत बहुत मशहूर एंकर हैं, बहुत मशहूर पत्रकार हैं। आपके स्क्रीन पर क्या लिखती हैं। अफवाहों पर ना जाए, कतई नहीं, ध्यान से सुनिए, अफवाहों पर ना जाए, कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। ये रूपक्या लियाकत है। लेकिन ये तो शासन प्रशासन प्लस गोदी मीडिया का जो खेल रचा गया, लोगों को जो है सच्चाई जो है ना पहुंचे और सच्चाई से रूबरू ना हो लोग, तो उनको चीज़ों को छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो है सरकारी आंकड़ा आया है कि उस महाकुंभ में, उस हादसे में, भगदड़ हादसे में कितने लोगों की मौत हुई थी। तो सरकारी आंकड़ा आपको आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत, ये प्रशासन कह रहा है। ये एनडीटीवी की खबर है और 30 ही मानते हैं, 30 लोगों की मौत है। लेकिन इसमें भी अभी पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है। ये सरकारी आंकड़ा जरूर आप कह सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं इसके पीछे कुछ सबूत हम आपको देंगे, कुछ तथ्य आपको आपके सामने रखेंगे और आप उससे जो है चित परिचित होकर आप खुद एनालिसिस करिएगा कि नहीं, आखिर में वाकई सिर्फ 30 ही लोगों की मौत हुई है या उससे ज़्यादा हुई है या उससे कम हुई थी, ये आपके ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन की जो घटना थी, महाकुंभ जो स्नानार्थी थे, जो शरणार्थी वहां पे गए हैं, जो स्नान करने के लिए गए हैं, तो उनके पीछे एक चीज़ ये थी कि भीड़ तो वाकई बहुत ज़्यादा थी, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही चुके हैं। लेकिन हकीकत में वो घटना घटी कैसे थी, सबसे पहले उस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें आई, आप सबसे पहले घटना घटी कैसे। तो राजेश साहू जो कि संगम क्षेत्र में ये काफ़ी अच्छी पत्रकारिता करते थे और कर भी रहे हैं अभी, और काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राजेश साहू की जो स्क्रीन है, जो ट्वीट है आपके स्क्रीन पर, उनका कहना है कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़कों का ये ग्रुप
संगम में दौड़ते हुए आया, जिसके बाद भगदड़ मची, लोगों की मौत हुई। असल में यह कोरी बकवास है। हकीकत यह है कि 28 जनवरी की शाम से ही संगम की तरफ भीड़ जाने लगी थी। वहां लोग इकट्ठा होते चले गए। 500 वर्ग मीटर का एरिया ठस भर गया। लोग एक कदम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे। ऐसे में दौड़ने वाली बात ठीक नहीं है। जैसा कि लोग कहते थे, कुछ लोगों को ये भी कहना था कि जो है नागा साधुओं का एक रेला स्नान करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में लोगों के अंदर एक ऊतापत मची, एक अफवाह फैली कि नागा साधु आ रहे हैं, उनको रास्ता देना है। लोग हटने लगे, दौड़ने लगे, भागने लगे और फिर ये हादसा हुआ। फिलहाल वो पूरी बकवास थी, पूरी झूठ थी, जो अफवाह थी। ये सब आप उसकी सच्चाई देखिए। आगे लिखते हैं राजेश साहू जी कि ठीक यही झूसी में हुआ। जहाँ घटना हुई वह चौराहा है। 3 तरफ से भीड़ एक ही जगह पर इकट्ठा हो रही थी। वह पांटून पुल के जरिए संगम की तरफ जाना चाहते थे। पुलिस बैरिकेड लगाकर उन्हें झूसी पुल से संगम की तरफ जाने की अपील कर रही थी। इसी बीच भगदड़ मची। सड़क के किनारे जो लोग थक कर बैठ गए थे वह उठ नहीं पाए, कुचले गए। यह घटना के कुछ देर बाद की तस्वीर है। पूरा क्षेत्र भरा है। चलना पहाड़ था, दौड़ना तो असंभव है। तो ये चीजें थी। हुआ भी यही था हकीकत में। लोग भले गोदी मीडिया के लोग या सरकार के जो आला अफसर हो वो भले कुछ चीज़ों पर पानी फेरे, लेकिन हकीकत में हुआ यही था। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि लोगों की जानें चली गई। सबसे बड़ी बात है, लोगों की जानें चली गई और सिर्फ उसका एकमात्र रीजन है कि एक वीआईपी कल्चर। जिस तरीके से मेला क्षेत्र में लोगों का वीवीआईपीओ का रेला लगा हुआ था, वहाँ पे आप देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी गए, वहाँ पे गृह मंत्री गए और न जाने कितने जो है हमारे देश के मंत्री वहाँ पहुँचे। जाने की जरूरत ही नहीं थी। और एक बात और दोस्तों मुझे याद आ गया, सबसे बड़ी बात तो याद थी कि अच्छा मान लीजिए वीआईपी कल्चर के लिए आप ठीक है ये चीज़ करवाए, तो 30 पांटून पुलों में से अधिकतर को तो बंद कर दिया गया था आम लोगों के लिए। हाँ, जो वीआईपी कल्चर के लिए जो पांटून पुल बनाए गए थे या जो स्नान घाट बनाए गए थे वो एकदम वीआईपी, वहां पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। वहीं पे जिस घाट पर हजारों करोड़ों लाखों लोगों की संभावनाएं एकत्रित हो रही, भीड़ एकत्रित हो रही है, जहां पर लाखों लोग स्नान कर रहे हैं जिस घाट पर, वहां पे बिल्कुल शासन प्रशासन की असफलता तो ये है कि वहां पे सुरक्षित कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। और हकीकत में हुआ वही। 30 पांटून पुलों में मात्र 2 पांटून, अगर ऐसा भी होता कि 30 पांटून पुलों में मात्र 2 पांटून पुलों को या 2 पांटून स्नान, जहां जो स्नान घर बनाए गए थे वो वीआईपी के लिए बना देते, 28 अगर वो आम जनरल जनता के लिए बना देते तो शायद ये हादसा न होता, इससे बचा जा सकता था। लेकिन इसके पीछे एक सबूत और मैं दूंगा। और लोग भले कहें, शासन प्रशासन के लोग भले कहें या गोदी मीडिया भले कहे कि नहीं यह कोरी अफवाह थी, अगर कोरी अफवाह थी तो आज जो सरकारी आंकड़ा सामने निकल के आया है कि 30 लोगों की मौत हुई थी, कि 30 लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन ये सच्चाई है कि नहीं है, ये भी बात करने वाली बात है। उसी दिन उसी क्षेत्र में स्नान करने के लिए बिहार से एक महिला गायत्री देवी करके, बिहार से एक महिला आई थी और पूरी तरीके से वो स्नान करने के लिए ही आई थी, लेकिन उसी भीड़ में दबकर इस महिला के पति की मौत हो गई। आप सोचिए इस महिला के साथ किस तरीके से वहाँ की प्रशासन ने, वहाँ के लोगों ने ट्रीट किया है। उसको मदद देने के बजाय उसके साथ जिस तरीके से चीजें की गई हैं, आप देखेंगे उस वीडियो को आस्तब रह जाएंगे। रणविजय सिंह हैं, रणविजय सिंह पत्रकार हैं और लिखते हैं ट्वीट पर, बिहार की गायत्री देवी, आपके स्क्रीन पर आप देखिए, बिहार की गायत्री देवी को सुना जाए, भीड़ में दबकर इनके पति की मौत हो गई। अब इनसे पैसों की लूट मची हुई है, इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। सरकार को इनका ख्याल रखना चाहिए था। तो ये चीजें हैं गायत्री देवी का। आप गायत्री देवी क्या कह रही हैं, आप वीडियो के माध्यम से सुने और थोड़ा अपने कलेजे को थाम कर रखें, दिल को थोड़ा सा संयमित रखें, क्योंकि ये जो चीजें गायत्री देवी के मुख से निकल रही हैं आपके स्क्रीन पर, ये काफी हृदय विदारक चीजें हैं, काफी हृदय विदारक घटना है। लोग भले कोई अफवाह बताए कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जिसके ऊपर जो बीती है, जिसने अपना परिवार खोया है, जिसने अपना बच्चा खोया है, जिसने अपना पति खोया है, जिसने अपना परिवार खोया है, उसके दिल से पूछिए। सबसे पहले गायत्री देवी का वो वीडियो आपके स्क्रीन पर आप देखिए क्या वो कह रही हैं। परिवार खो गए हैं, तो आप रात भी खत्म हो गया, पैसा भी मारा जा रहा है। हाँ, बैठिए बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, क्या करें, जान खाइएगा। आप लोग का मदद करना चाहिए, परिवार भी चल गया। हाँ ठीक है। 2-3 को लेकर वहाँ छपटा रहा स्टेशन। अरे भाई सही बात है, क्या है, एक तो वैसे ही दुखी है, पता लगा नहीं अच्छे कर रहे हैं। सरकारी मदद नहीं,
10,000 को एम्बुलेंस करो तब लेकर जाओ। एक कुछ इलाज भी चल गया, अब एम्बुलेंस करो, जान खा जाइए, खाली एकदम जान खा जाइए। अपने अथी से किया है, एक अथी कहा जाता है, एक पैसा नहीं मदद किया गया है। हर कोई जानता है कि सरकार है, सरकार को गाड़ी है। गायत्री देवी एक मरियो के लन है, ये चाहिए वो चाहिए, एम्बुलेंस के ही चाहिए। जा रहा है, हमने आदमी खत्म हो गया है, तो अलग से पैसा मांगा जा रहा है। देखिए मजबूरी का कोई अथी होता है, हद होता है। नहीं, अब इसके पास पैसा बता रहा हाँ, है, तब तो न देंगे। कितना पैसा मांगे? अगर कोई 600 मांग रहा है कि 1,000 रुपया दीजिए। अभी मैंने एक पैसा अति नहीं किया गया है कहीं, खाली एगो वहाँ पर ये होगा निश्चित खाली आश्वासन दिया गया, बहुत अच्छा लगा। जा रहे हैं लोग, आश्वासन दिया गया, हम संतोष रहे, सब कपड़ा खोल कर काफी सब व्यवस्था कर दिया। नहीं तो कैसे देंगे? पैसा मांग रहे हो, आके दीजिए, कल के लिए सूत्र रखेगा। 200 रुपया दे रहे तो भैया लिया, 100 रुपया देंगे तो बनास में अथी दे देंगे, कफन दे देंगे। तो नहीं तो देह बेच के दिए दे। मैंने बिहार से पैसा मंगवाए, यहाँ गाड़ियों झगड़ा नहीं चल रहा है कि हम बिहार से पैसा मंगवाए, और बिहार के रहने वाली हूँ। एकदम बेचैनी है। हाँ चलो थोड़ा मदद करेंगे, चलो लेंगे नहीं, ले जाओ बॉडी को ले जाओ। कलेक्ट्रेट का स्टाफ है, हाँ साथ है, ऐसा नहीं है, हमारे परिवार लगे। हम गरीब नहीं है, आप लोग जान रहे हैं कि हम गरीब हैं। देखिए सरकारी, लेकिन अच्छी हम भी सरकारी जॉब करते हैं। देखिए गया कलेक्ट्रेट का मेमोरियल लिपिक हूँ मैं। डीएम साहब से मैं डायरेक्ट बात किया हूँ, आईजी साहब से बात किया हूँ। यहाँ आईजी साहब के अथी पर इतना जल्दी कुछ हुआ। तो दोस्तों आपने देखा गायत्री देवी को, और इनकी बातें सुनकर आप आस्थाप्त जरूर रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि इनको किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही है, रो रो के अपनी आप बीती बता रही है। लेकिन दोस्तों जब ये हादसा हुआ तो ये हादसा सिर्फ संगम क्षेत्र में ही नहीं हुआ कि वहां पे भीड़ बेकाबू हुई, भीड़ों में भगदड़ मची, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। ये हादसा झूसी के आसपास भी हुआ था, मतलब 2 जगह ये हादसा हुआ। और ये हादसा जो भगदड़ वाली वीडियो थी अभी तक नहीं आ पाई थी। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले ये देखिए कि जब भीड़ बेकाबू होकर भागने लगी, वो भगदड़ वाली वीडियो जिस पर लोग दबकर अपनी जाने गंवाए थे, आप उस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आप खुद अंदाजा लगाइए कि भीड़ कितनी बेकाबू होकर एक तरफ भाग रही है। आपके स्क्रीन पर वो वीडियो। इस भीड़ को रोकने के लिए मात्र 2 महिला पुलिसकर्मी वहां पे उस भीड़ को भीड़ बेकाबू हो रही थी, उनको रोकने के लिए मात्र 2 पुलिसकर्मी थी। और उस पुलिसकर्मी ने जब भीड़ को बेकाबू भीड़ को नहीं रोक पाई, तो उस महिला पुलिसकर्मी ने वीडियो के माध्यम से सरकार से अपील की, प्रशासन से अपील की कि आप जो है तत्काल यहाँ पर फोर्स भेजिए। और चीजें बिगड़ चुकी है, माहौल बिगड़ चुका है। इसके बावजूद देखिए सबसे पहले उस महिला पुलिसकर्मी का वो वीडियो, कि जब वो वीडियो के माध्यम से प्रशासन से अपील कर रही कि सर तुरंत भेजिए, कुछ चीजें हम फोन पर नहीं बता सकते। लगाई, बट उनको भी अब मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें हम आपको वीडियो पे नहीं बता सकते। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए।
जब ये भगदड़ मची, लोगों की जाने गई, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो वहाँ पर जो अधिकारी जो है उनको जाके चेक कर रहे थे। उनमें से एक IAS है, एक अधिकारी हैं, और वो अधिकारी का नाम बताना चाहता हूँ। वो प्रमुख सचिव 1994 बैच के IAS पार्थ सारथी सेन शर्मा, पार्थ सारथी सेन शर्मा जी हैं। ये घायलों को देखने के लिए अस्पताल में गए थे, लेकिन इनकी हंसी पे आप देखिए, आप इनकी हंसी देखिए किस तरीके से इनके मुख पर, इतनी बड़ी घटना के बावजूद इनके मुख पे जो है हंसी की चीजें निकल रही है। और ममता त्रिपाठी जो पत्रकार है, ये भी क्या लिखती है आपकी स्क्रीन पर, ममता त्रिपाठी लिखती हैं कि बेशर्मी भी शर्मिंदा हैं। इन जनाब की बेशर्मी पर जो प्रयागराज में अस्पताल में घायलों से मिलकर निकलने पर खीसे निपोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जनाब जंग जीत के आए हैं। ये उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के प्रमुख सचिव 1994 बैच के IAS सारथी पार्थ सारथी सेन शर्मा हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ में अनगिनत मौतें हुई। लाशों के ढेर उठने के बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब दुखी हैं, भावुक हैं, मगर ये अफसर शर्म आनी चाहिए इन्हें। आप ये तस्वीरें देखिए जो घेरे में हमने किया है, घेरे में देखिए किस तरीके से इनकी हंसी। पार्थ सेन शर्मा का जो प्रमुख सचिव हैं और स्वास्थ्य विभाग के 1994 बैच के IAS अधिकारी है। तो इस तरीके से हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से अफसर हैं। सोचिए इन पे कौन लगाम लगाएगा। लेकिन वही है कि जब हमारे देश के मुख्यमंत्री जो है इस तरीके का स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे लोगों को हाथों में कमा सकी है, तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए कोई हादसा या कोई भी चीज़ें इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। बड़ी शर्म की बात है। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो मासूमों के चेहरे पर, वो निर्देश के चेहरे पर, निर्दोषों के चेहरे पर जिस तरीके से आज गम की लकीरें खिंची हुई है, लोग गमगीन हैं। गए थे कुंभ नहाने, लेकिन भगवान को वो चीज़ें मंजूर नहीं थी। घटना इतनी बड़ी घटी, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है सहयोगी हैं, सहयोगी पार्टी के अलायंस हैं। आप देखिए, ये संजय निषाद जी, संजय निषाद कहते हैं इतनी बड़ी घटना के बावजूद, तो जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इनका संजय निषाद का कहना है कि जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा है वहां पे कुछ लोगों की जानें घर गई हैं, कोई बात नहीं। इतने बड़े आयोजन में कुछ चीजें घटना घटित होती रहती है। और सोचिए इस तरीके की वक्तव्य अगर एक प्रदेश का, एक पार्टी का, एक भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी अलायंस, इतना बड़ा नेता अगर इस तरीके का कह रहा है, तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं, इनका लोगों के प्रति, जनता के प्रति किसी प्रकार की कोई संवेदनशीलता नहीं है। इनके लिए घटना मात्र एक छोटी सी चीज़ है, घटना घटी ठीक। देखिए संजय निषाद जी की जो वक्तव्य है आपके स्क्रीन पर क्या बोल रहे हैं, आप इससे गेस करिए कि आखिर किस तरीके से भाजपा हो या उनके सहयोगी पार्टी के जो सहयोगी दल है किस तरीके से जनता के प्रति अपना जो है संवेदना रखते हैं। आप देखिए जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती है, तो छोटी मोटी कहीं न कोई घटना हो जाती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इनका नाम है। ये कह रहे हैं कि संगम क्षेत्र में जिनकी भी जाने गई है उसके लिए तो ये निंदा कर रहे हैं कि नहीं, ये काफी निंदनीय है, काफी विचित्र भावनाएं चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कि आप ये इनका एक कहना ये भी है कि जो भी चीजें हुई है, जो संगम क्षेत्र में अपनी जानें गंवाई है जिन लोगों ने, वो उन्होंने जान नहीं गंवाई है, उन्होंने सीधे सीधे मोक्ष की प्राप्ति किया है। धीरेन्द्र शास्त्री सबसे पहले ये बातें सुनिए, आखिर वो किस तरीके से कितना घटिया बयान जो है आकर दे रहे हैं समाज में। सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के ये पुरोहित है, आप कह सकते हैं महंत हैं, और लाखों करोड़ों लोग इनके फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं। और ये उन लोगों ये कह रहे हैं कि नहीं, जो संगम क्षेत्र में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है, न सिर्फ जानें गंवाई, उन्होंने सीधे मोक्ष की प्राप्ति किया है। आप देखिए सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री की। हमका देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा, यहां मरे नहीं। एक चीज ये कहना चाहता हूं कि तत्काल इनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस दुख की घड़ी में जिन परिवारों ने अपना परिवार खोया है, जिन लोगों ने अपना परिवार खोया है, उनके ऊपर किस तरीके से कितनी बड़ी बातें, वो किस गम से गुजर रहे हैं। और आज उनके लिए ये लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ मौत नहीं हुई है, जान नहीं लोगों ने खोया है, ये सीधे सीधे मोक्ष की प्राप्ति। सोचिए, इस तरीके का विवादास्पद बयान या समाज के लिए, और इतने बड़े पीठासीन का जो है, ये पीठाधीश्वर अगर इस तरीके से
समाज के लिए कह रहा है, तो सरकार को तत्काल चाहिए, प्रशासन को तत्काल चाहिए, शासन को तो तत्काल चाहिए कि इनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए, इनसे जबरदस्त तरीके से पूछताछ की जाए। वो पूरी अफवाह थी, जैसा कि हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, जैसा कि प्रशासन कह रही है, जैसा कि हमारी गोदी मीडिया कह रही है। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।